he has been awarded with Padma Shri. आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। दसवाना जी से तो मैं कभी कभार मिलता रहता हूँ, कहीं ना कहीं पे डॉक्टर चौहान से भी अभी थोड़ी देर, डॉक्टर पाठक से मैं कई सालों के बाद आपसे मिला हुआ, कई सालों के बाद। मुझे चंद्रवीर ने एक्चुअली इनवाइट किया है यहाँ पे, तो बोला मैं आज लखनऊ जा रहा हूँ, हमारे बैच मीट है, वो भी वहाँ पे फेलिसिटेशन कर रहे हैं। तो इसने कहा कि सर आप उसको छोड़ दीजिए। तो मैंने इससे कहा कि भाई छोड़ तो दूं, जैसा तेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहा मेरे साथ हम पहली बार जा रहे हैं और हम लोगों का प्रोग्राम हो रहा। तो हमने कहा तुम कितने बार कह रहा है, ये 25 साल का हुआ। तो मैंने कहा मैं तुझे बताऊं भाई, मैं 40 साल के बाद आई लेफ्ट द कानपुर इन 81 और अब 2021 में मैं लखनऊ में अभी कुछ लोगों से मिलूंगा। कुछ लोगों ने कानपुर में पद्मश्री के बाद फेलिसिटेशन किया हुआ था, अब वो कुछ लखनऊ में कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं चाहूँगा कि मैं आपके यहाँ भी आ जाऊँ और अपने यहाँ भी आ जाऊँ, चूँकि ऐसा मौका है। और मैं कुछ बातें यहाँ पे कहने के लिए मैंने पहले कह भी दिया था कि भाई आपको इतना तो मुझे टाइम देना पड़ेगा, और वो इसलिए कि आप हमारे बारे में पहले आपने सुना भी होगा, इतना जाना नहीं होगा जो मैं आज आपको बताने आया हूँ। मेरा मानना है भोजन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पर मैं किसी और की तो नहीं बल्कि अपनी ही बात करूंगा कि पैदा होने के बाद मेरे माँ बाप ने मुझे भरपेट भोजन दिया, जिससे मैं जीवित रहा। 5 साल के बाद स्कूल भेजा, वो भी सरकारी फट्टे के स्कूल में। किसी बीच में यदि बीमार हुआ तो उन्होंने इलाज करवाया। आदमियों का डॉक्टर मिला तो आदमियों का, नहीं तो जानवरों के डॉक्टर, लेकिन जीवित तो रहा। मेरा मानना है कि किसी और चीज का इतना महत्व नहीं है जितना इनका है। समय के अभाव के कारण मैं विस्तार से तो नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुपोषण के कारण 70% बच्चे आज भी अपना 5वां जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। अच्छी, सस्ती एवं एक सी शिक्षा की कमी के कारण अच्छे शिक्षक पैदा नहीं हो रहे, जिसके कारण अच्छे एवं गुणी विद्यार्थी पैदा नहीं हो रहे, क्योंकि कहा भी गया है पढ़ा ही पढ़ा सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी असमानताएं हैं कि गिनना कुछ हद तक मुश्किल है। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सबको मिलनी चाहिए, एक सी मिलनी चाहिए, अच्छी मिलनी चाहिए और सस्ती मिलनी चाहिए, क्योंकि काम की गुणवत्ता काम करने वाले की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, और काम की गुणवत्ता उसको मिलने वाले भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जब ये तीनों सुविधाएं सबको मिलेंगी तभी हर व्यक्ति के काम की तूती बोलेगी और देश का परचम फैलेगा। हर व्यक्ति को अपने काम से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकेगा। राष्ट्र सेवा एवं राष्ट्र निर्माण किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारे पूरे समाज और राष्ट्रवासियों की। तभी सच्चे मायने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके साथ हम सब देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना पूरा होगा, और तभी देश विश्वगुरु बनेगा और विकसित देशों की श्रेणी में गिना जाएगा। मैं पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, लेकिन मुझे उसके साथ साथ लिखने पढ़ने का शौक है। मैं कवि तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है फैलाव, और एक कविता और आपको सुनाऊंगा, सपने हमारे और आपके। मेरी ये बुक है, बहुत जल्दी आने वाली है, भारतीय ज्ञानपीठ में छप रही है, हो सकता है इस महीने के अंत तक भी आ जाए। और कविता जो लिखा है उसका, जो कविता का काव्य संग्रह का जो शीर्षक है वो है उपहार, उपहार संदेश का। और उसको बहुत जानबूझ के लिखा गया है, ये हमारी तरफ से समाज के लिए उपहार है और वो है संदेश का। हर कविता में एक पीछे कहानी है और आगे एक संदेश है। ये मैं 2 कविताएं आपको सुना रहा हूं, इससे आपको पता भी चल जाएगा कि इसका महत्व क्या है। एक कविता का शीर्षक है फैला। गांव में पैदा हुआ, वहीं पे पला बड़ा। बचपन से हर दिन मैंने सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, हर धातु को भट्टी में जलते हुए देखा, पिटते हुए देखा, पिटने के बाद फैलकर उसकी पतली चद्दर होते हुए देखा। मैंने केवल देखा ही नहीं, जीवन भर भोगा भी है, और जो भोगा है उसी को रचा है। मैंने केवल देखा ही नहीं, जीवन भर भोगा भी है, और जो भोगा है उसी को रचा है। जीवन भर हम जलते रहे, वह पीटते रहे, और धातु की तरह हम पिटते रहे, कभी इच्छा से कभी अनिच्छा से।
हम चद्दर बनते रहे और इस चद्दर बनने की प्रक्रिया में कुछ लोग हमें संभालते रहे और हम फैलते रहे, और यही फैलाव आज हमें यहाँ ले आया है। जो सब आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब इसी फैलाव का परिणाम है। मैं कृतज्ञ हूं उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे संभाला, और उन सब लोगों का भी जिन्होंने मुझे पीटा। कृतज्ञ हूं कि वह पीटते रहे, हम फैलते रहे। इस दूसरी कविता के माध्यम से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और मुझे लगभग मैं 2003 में मैंने छोड़ा हुआ था, तो आप सोचिए कितने साल हो गए। इसके बाद में यहाँ पे आया हूँ। पहले तो आता रहा हूँ, लेकिन इस तरह से लेक्चर हॉल में और इस तरह से बात करना ये मेरा पहला मौका है। और मैं यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ आया नहीं था सर। जॉली ग्रांट में ना तो ज्वाइन करने आया था, ना मैं यहाँ काम करने आया था। मैं यदि आपको सुनाऊं तो मैं सिर्फ इसलिए आया था कि मैं सऊदी अरेबिया से 4 साल के बाद आया था। पैसा मेरे पास आ ही गया था, नाम भी बहुत हो गया था, हमारा इंटरनेशनल नाम में काम भी हमने बहुत कर लिया था। फिर यहाँ पे आने के बाद देखा थोड़ा मन नहीं लगा, जबकि मैं चंडीगढ़ में बस गया था। फिर मैं बंगाजी जा रहा था, लीबिया। तो हमारा एक दोस्त मिला, कहता है यार आप क्यों जा रहे हो, फिर आओगे, फिर पैसे कमाओगे, कहीं तो रहोगे। तो मैंने कहा रहूंगा तो मैं अपने ही देश में, मैं कहीं नहीं बसूंगा, ये मैंने तय कर लिया एट द एज ऑफ 30 ईयर्स और सो। तो मैं 86 में स्वीडन गया था। मैंने कहा रहूंगा अपने देश में ही, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा आभास होता था कि जो मुझे मान सम्मान अपने देश में मिलेगा वो हमें कहीं भी नहीं मिल पाएगा। हम चाहे कितने बड़े सर्जन बन जाते, साइंटिस्ट बन जाते, लेकिन मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मुझे ये आभास था कि मुझे इतना मान सम्मान कहीं नहीं मिला। तो मैं फिर यहाँ पे जॉली ग्रांट में, जुलाई का टाइम था, और इतना यहाँ पे अच्छा लगा सर। यहाँ पे जो बादल थे, पहाड़ थे, कुछ रिमझिम पानी बरस रहा था, मुझे इतना अच्छा लगा कि फिर मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर आया तो मैं यहाँ न जाने आया, तो मैं गौरव को, अपने छोटे बेटे को, यहाँ पे बुड स्टॉक स्कूल दिखाने आया था। कह रहा बेटा पापा आप जा रहे हो तो मेरा एडमिशन दिला दो। और मेरा एक दोस्त था वो वहाँ पढ़ रहा था, तो मैं वहाँ गया भी नहीं, फिर आपको बताऊं, वो पहुंच ही नहीं पाया। तो हमने कहा आज यहाँ मिल के आते हैं, और फिर इसके बाद आएंगे ना, तो फिर मौका मिला तब स्कूल जाएंगे। और फिर मैंने उसी समय जब यहाँ पे आया तो तय कर लिया कि मैं अब नहीं जाऊंगा, ना मुझे कहीं बंगाजी जाना, ना तुम्हें जाना, अब हम लोग यहीं रहे। दूसरी बात मैं और बताना चाहूंगा, यहाँ पे उस समय इंटरव्यू में कोई नहीं था। डॉक्टर शोभा चौधरी थी, डॉक्टर कपूर थे, और प्रिंसिपल साहब पांडे जी थे। मैं बार बार आया तो मेरे से बार बार पूछे जा रहे, डॉक्टर साहब ने सब चीजें तो बताई, लेकिन ये बात नहीं बताई कि आप पैसे कितने लगे। तो मैंने कहा सर मेरी 3 शर्त है, एक तो मुझे आप पूरा सपोर्ट देंगे, और मैं उस समय एज ए ज्वाइन किया था एसोसिएट प्रोफेसर, और मैंने उनसे ये तय कर लिया था कि मेरे ऊपर कोई नहीं होगा। दूसरा, आप मुझे सहारा देंगे, हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो आप मदद करेंगे। और वो कहने लगे हमें सिर्फ डिपार्टमेंट को डेवलप करवाना। मैंने कहा वो मेरी गारंटी है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था उस समय, मैंने कहा ये मेरा वादा है कि मैं करवा दूंगा। फिर उन्होंने कहा MRI भी है वहां पर, तो मेरा और लालच बढ़ गया, क्योंकि मेरी जो स्किल थी वो सर MRI ही ने मेरी स्किल को बढ़ाया। आज यदि मैं स्पाइन सर्जन हूँ, फिर से बिकॉज ऑफ दैट। हमारे बनाने में मेरा मानना है, मुझे कहने में कोई शर्म भी नहीं होती, जॉली ग्रांट ने का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जॉली ग्रांट ने मुझे बहुत सी चीजें तो नहीं दी, बहुत सी चीजें नहीं दी, लेकिन एक प्लेटफॉर्म दी। और मैं सभी आप सब लोगों से कहता हूँ, कहीं भी कभी भी जब आपको मौका मिले तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि आप इस बात को आज नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं बहुत पहले समझ रहा, क्योंकि मुझे कई प्लेटफॉर्म मिले। यहाँ आने से पहले मैं मेयो क्लिनिक में था, और मेयो क्लिनिक का नाम ही बताता हूँ, आप मानेंगे नहीं सर। मैंने हमारे जो मेंटोर थे उनसे मैंने ऐसे ही कहा, क्योंकि मैं तो फ्री में वहाँ पे अपने पैसे से काम कर रहा था, गरीबी में था ही, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट ही की, सर जा रहे डॉक्टर सिंह जरा पूछिए को कोई जॉब तो नहीं है, बस इतना ही कहा सर। चूंकि मेयो क्लिनिक के वो प्रोफेसर थे, और मेयो क्लिनिक का मेरे साथ टैग लग गया था। आप विश्वास नहीं करेंगे सर, मुझे जाना भी नहीं पड़ा, मुझे जॉब मिल गई। बल्कि जो जॉब लेने वाले एम्प्लॉयर है, दे केम टू USA एंड दे टुक माय इंटरव्यू। तो कई चीजों का इनका बड़ा महत्व होता है, इसलिए मैं हमेशा आपसे मिलूं या कहूं या ना कहूं, लेकिन कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे बैठे हुए दोस्त हैं, छोटे बड़े सब लोगों का है। यदि हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसी कविता के माध्यम से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं और अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सपने, पहले मैंने इस कविता का टाइटल लिखा सपने से, तो मैंने कहा ये हमारे ही सपने थोड़ी है। फिर हमने कहा ये तो हमारे सपने, तो उसमें हमने ऐड कर दिया सपने हमारे।
लेकिन मैंने इसको जब बार बार पढ़ा तो मैंने कहा यार हमारे ही सपने थोड़ी, ये तो सब आपके भी सपने हैं। तो मैं कविता का टाइटल ही कर दिया सपने हमारे और आपके। पहले कुछ और बताऊं, पहले मैं बुक का टाइटल ही यही रखना चाहता हूं, सपने हमारे और आपके। तो फिर मैंने थोड़े दिनों के बाद और देखा और उसको एनालाइज किया, फिर इसका नाम बदल दिया उपहार संदेश का। यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते हैं कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते। मैं कहता हूं कैसे कटते उनके दिन जो सपने नहीं देखते। सपनों को देखना सीखो, रात के नहीं बल्कि दिन के भी। रात के सपने तो अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है। रात के सपने कम ही पूरे होते हैं दिन के अधिकांश। रात के सपने कम ही पूरे होते हैं दिन के अधिकांशता। ये प्लेटफॉर्म बहुत सही नहीं है, लेकिन हम बहुत सी चीजें इनको एनालॉजी में बता देते हैं और आप समझ गए होंगे। रात के सपने कम ही पूरे होते हैं दिन के अधिकांशता। कभी कहते हैं सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूं अनंत को भी तो नापा जा सकता है, जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने नापा और पहुंच गए मंगल तक। अजनबी को भी तो बनाया जा सकता है अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम सब की तरह वह भी तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया वसुदेव कुटुंब का, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। कहते हैं वे अपने सपने बेच दूं, उनकी तरह मैं भी परेशान हूं, क्या खरीदूंगा अपने सपने बेचकर। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं, यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या जीवन। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं, यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा ही क्या जीवन में। सपने ही तो आधार है हमारे और आपके जीवन की। इन सपनों की नींव पर तो आज एक इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से, क्योंकि सपने ही तो भविष्य है हमारा और आपका। सपने ही अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। सहयोग के बिना हम सब की उत्पत्ति नहीं हुई होती। सहयोग के बिना हम सब की उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा ये सपना ही तो था और क्या। आज यहाँ जो पूरा हो रहा है ये सपना ही तो था और क्या। और हमारे सपनों को संवारने के लिए आपको धन्यवाद। आपके सपनों को संवारने के लिए Sir, thank you for such a nice, glorious poem. We still remember one thing and we learn. हर पेशेंट के लिए सर अपनी ओपीडी में बाहर निकल कर आते थे और हर पेशेंट को अपने साथ अंदर एग्जामिन करने लेके आते। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों का जो आपने इतना मुझे अवसर दिया और अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं थोड़ी देर, क्योंकि मुझे जाना है तो मैं और थोड़ी देर रुकूंगा, लेकिन बीच में आपको मैं छोड़ दूंगा। नमस्कार। यदि मेरे पास समय होता तो मैं जरूर पूरा, जब तक आपका कार्यक्रम होता तब तक मैं। नमस्कार, धन्यवाद। You have done all the possible options to get back his hairs. मेरा नाम चंद्रवीर है और इसको थोड़ा सा मेरा नाम चंद्रवीर है। मैं हड्डी कैंसर सर्जन हूँ। बेसिकली जो यार एजुकेशनल की वजह से जो जन्म हुआ है वो इसी इंस्टीट्यूट में हुआ है और ये बाबा जी की कृपा रही कि मुझे लाइफ में काफ़ी सम्मान मिला, नाम मिला। और मेरे सर डॉक्टर सुनील सैनी जिन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर से, मैं उनके घर पे गया, उन्होंने मुझे पढ़ाया, बिना चाय पी के भी आने नहीं दिया, बिना नाश्ते करने के भी आने नहीं दिया। और मेरे डॉक्टर बोर्ड और डॉक्टर संजय जिन्होंने मुझे फर्स्ट मोबाइल दिया और फर्स्ट गाड़ी दी। मुझे इतना ज़्यादा सम्मान, जैसे कि मैं गुजरात में रुचि मैम के साथ रहा, रुचि मैम ने मुझे कितनी केयर की, तो मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मेरा ये मैं जो समझता हूँ कि नया जन्म है और वो बाबा जी के आशीर्वाद की वजह से ही है। तो बेसिकली मेरी लाइनें नहीं है, सूरदास जी की लाइनें हैं और मैंने देखा कि ये बेस्ट है कि नहीं कॉपीराइट है क्या इस पे? नहीं, सूरदास जी को कॉपीराइट नहीं। अच्छा। तो मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी पुरी जहाज पे आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गम को छाड़ी पियासो दुर्मति को खनावे। जिन मधुकर को अंबुज रस चखियो क्यों कीरल फल पावे। चंद्रवीर प्रभु कामधेनु तेजी छेरी कौन दुहावे। थैंक यू वेरी मच। ओके
मेरी वाइफ ASI हॉस्पिटल में आफ्टर एमडी फिजिशियन आफ्टर एमडी फिजिशियन है। मेरी बेटी है 8 साल की, कक्षा 4 में पढ़ रही है वो, और देहरादून में रहते हैं। थैंक यू सर।